अब हम मोल और मोलर मास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मोल का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने एवोगाड्रोस नंबर से सीखा कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस में से कुछ भी हो सकते हैं। प्योर आयरन के एक मोल में आयरन के 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स होते हैं और पानी के एक मोल में पानी के 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। मोल की तारीफ कुछ इस तरह है कि ये एक सब्सटेंस की उतनी मिकदार होती है जिसमें पार्टिकल्स की तादाद कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में मौजूद एटम्स की तादाद के बराबर हो। और वो पार्टिकल्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं। कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम्स किसी भी सब्सटेंस में पार्टिकल्स की तादाद कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। मोल की एब्रिविएशन MOL होती है। अब हम मोलर मास के बारे में पढ़ेंगे। एक मोल का मास मोलर मास होता है। ये 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 23 पार्टिकल्स का मास होता है और यही चीज मोलर मास को एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास से जरा मुख्तलिफ बनाती है। मासेस को हम एटॉमिक मास यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जब यही मासेस ग्राम्स में बयान किए जाएं तो मोलर मासेस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन को कभी 14 AMU और कभी 14 ग्राम्स लिखा जाता है। इन दोनों में फर्क ये है कि 14 AMU एटॉमिक मास होता है जबकि 14 ग्राम्स ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास होता है।